हेलो एवरीवन, दिस इज यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। पिछले बॉन्डिंग क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले बॉन्डिंग क्लास में हमने स्टेरिक नंबर 2 की बात की थी। आज स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 3 से। एक बात बताता चलूं, साइक्लोप्रोपेन में मैं एक बात बोल दिया था कि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पी इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात मैंने बोला था। परसेंटेज ऑफ पी इंक्रीज का मतलब ये था कि आप कंपेयर करके चलेंगे अगर sp sp2 sp3, ठीक है, तो sp में क्या रहता है 50% s 50% p, sp2 में कितना रहेगा 66.66 और sp3 में रहेगा 75%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, साइक्लोप्रोपेन में रहेगा 83%, लगभग 83% उस हिसाब से। ठीक है, मीन्स परसेंटेज ऑफ पी इंक्रीजेस आप मत लिख के, आप लिखना परसेंटेज ऑफ पी मोर देन द यूजुअल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहा था, मैंने बोला था आपको, यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 101.6 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल था 118 डिग्री। मीन्स परसेंटेज ऑफ एस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीजेस, दैट इज sp3 से sp2 जाने पे क्या होता है, sp3 में कितना रहता है 25%, sp2 में हमारा कितना रहेगा 33.33%। यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, इनका कितना होना चाहिए था 109.28 मिनट, कितना हो जा रहा है 118 डिग्री। मीन्स परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीजेस, इस हिसाब से आप देखना है। ठीक है, और जो बात था हाइब्रिडाइजेशन, ये सब सही था। अब आ जाते हैं स्टेरिक नंबर 3 पे। किस पे? स्टेरिक नंबर 3 पे, स्टेरिक नंबर 3। ठीक है, स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब केस 1 ले लेते हैं। ज्योमेट्री तो इसका हर वक्त आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर आएगा हर वक्त। क्या आएगा ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर आएगा। ठीक है, केस 1 में ले लेंगे तो क्या आएगा, केस 1 में हम ले लेते हैं बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर क्या है 0। बॉन्ड पेयर हम किसको ले लेते हैं, सिग्मा को, क्योंकि पाई तो काउंट ही नहीं होता। ठीक है, तो सिग्मा 3 लोन पेयर 0। सिग्मा 3 लोन पेयर 0 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, number of electrons by number of valence electron on central atom। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री तो सभी का स्टेरिक नंबर 3 है तो लगेगा ट्राइगोनल प्लानर। शेप क्या रहेगा, लोन पेयर कुछ है ही नहीं, तो शेप भी इसका रहेगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, शेप भी क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लानर रहेगा शेप। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है, आ जाएंगे बोरॉन फैमिली में, हाँ या ना।
बोरॉन फैमिली में क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन रहा ये आपका, ये उसके साथ लग जाएंगे 3 ग्रुप, ये आपका जी, ठीक है, ये आपका जी, ऑक्सीजन नहीं ग्रुप है, ठीक है। कौन से ग्रुप लगेंगे, मोनोवैलेंट होना 3 है तो हमें क्या करना है, 3 सिग्मा, हमें क्या लेना है इसमें, 3 सिग्मा। तो ये आपका आ जाएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो लगेगा कौन, मोनोवैलेंट ही लगेगा। तो आप ले सकते हैं आर एच एक्स, ठीक है, एक्स आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, आर एच एक्स ये आपका रहेगा। तो ये जो होगा क्या होगा, ये सब आपका मोनोमेरिक फॉर्म में आपको लेना है, ठीक है, पॉलीमर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोनोमेरिक फॉर्म में जो रहेगा वो उसका रहेगा ट्राइगोनल प्लानर। तो क्या क्वेश्चन मेरा आएगा, ऑल द ट्राइहलाइड of boron family, of the trihalide of boron family have trigonal planar shape, ठीक है, all the trihalide of boron family have trigonal shape. Is this statement true or false? Is this statement true और फॉल्स, क्या है ये स्टेटमेंट, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट होगा आपका फॉल्स। क्यों, ऑल दिया है, ऑल द ट्राइहलाइड ऑफ बोरॉन फैमिली हैव ट्राइगोनल प्लानर। क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि BCl3, ठीक है, इंडियम तक आपका आ जाएगा, ठीक है, इंडियम तक आपका आ जाएगा ट्राइगोनल प्लानर, इंडियम तक का आपका क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन थैलियम में क्या होगा, थैलियम ट्राइआयोडाइड, ये आपका ट्राइगोनल प्लानर नहीं आएगा। थैलियम ट्राइआयोडाइड क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपका आ जाएगा इनोटफेयर इफेक्ट लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं ग्रुप में पढ़ाऊंगा, जब फैमिली की चर्चा करेंगे वहाँ पे पढ़ाऊंगा। थोड़ा आप जान लीजिए इसके बारे में कि इनोटफेयर इफेक्ट, इनोटफेयर इफेक्ट में क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप, ये सपोज सबसे ऊपर कौन है, बोरॉन फैमिली, ठीक है, बोरॉन का जो है, बोरॉन फैमिली में सबसे ऊपर है बोरॉन फैमिली, इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, नीचे वाले में जब आएंगे इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, N-2, मीन्स इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर N लेते हैं तो N-2 आएगा नीचे वाले का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स थैलियम किस में रहना पसंद करेगा, बोरॉन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, है ना, तो थैलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, 3 - 2 इक्वल्स टू +3 - 2 इक्वल्स टू +1। तो थैलियम किस में रहना पसंद करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो थैलियम +3 से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आयोडीन आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, थैलियम का आपका हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है, ये आपका जो आएगा थैलियम प्लस, ये आपका मेटल है, ठीक है, तो नीचे नीचे आने पे क्या होगा,
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ता नहीं घटता जाएगा, ठीक है। तो नीचे आने पे क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 आप कर देंगे नीचे वाले में। ये आपका किस लिए होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो ना करके ये क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। क्या शो करेगा, आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। मेटल है तो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर नहीं होगा, नहीं तो सभी का ट्राइगोनल प्लानर ही रहेगा, ठीक है। तो बात किस में था, तो क्या है ये बोरॉन, तो क्या लगाएंगे HRX, तो आ क्या जाएगा BH3 Br3 या फिर BX3, X नॉट इक्वल टू आयोडीन विथ थैलियम, ठीक है। X नॉट इक्वल टू आयोडीन विथ थैलियम। समझे मेरी बात। अब आ जाते हैं कार्बन फैमिली पे। अब किस में आ जाएंगे, कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन ये रहा आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 को हमें क्या करना है, बॉन्ड नहीं करते हैं, 3 4, ठीक है। 4 को हमें क्या करना है, 3 में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्मा बॉन्ड हमें बनाना है। एक ये रहा आपका सिग्मा, एक ये रहा आपका सिग्मा, एक ये रहा आपका सिग्मा, ठीक है। तो एक को आइदर हम निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक को निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे क्या लगा लेंगे HRX, ठीक है। मोनोवैलेंट हमें लगाना है, सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे हैं तो मोनोवैलेंट, तो आ क्या जाएगा CH3 प्लस Cr3 प्लस CX3 प्लस, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या करें, 4 को हमें 3 करना है, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने एक कर दिया सिग्मा, दूसरा कर दिया सिग्मा, तीसरा कर दिया सिग्मा। आप बोलेंगे कि मुझे निकालना नहीं है, ठीक है, मैं इसको निकालना नहीं चाहता, मीन्स पॉजिटिव चार्ज लाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इसको पाई कर दूंगा, ठीक है। पाई का कुछ मतलब है ही नहीं मुझे, क्योंकि सिग्मा ही मेरा पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या हो गया, पाई में क्या लगेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, CF2, Cr2, आया ना, ये सब लगेंगे। और सिग्मा में क्या लग जाएगा, RX O-, ये सब लग जाएंगे सिग्मा में, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, CO3 2- के हिसाब से करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे। हाँ, ये R आपका क्या होगा, बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, नॉट ए बल्कि ग्रुप, ठीक है। R आपका बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा ग्रुप आप नहीं लेंगे, C2H5 C3H7 इस सब को नहीं लेंगे, जनरली CH3 ही लेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया। तो ये क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O
आर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच सी डबल बॉन्ड ओ आर एक्स। ठीक है, इस तरह का आप मॉलिक्यूल कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। किस में आ जाएंगे? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 5। 5 को हमें कितना करना है? 3 सिग्मा बनाना है। तो नाइट्रोजन का क्या है? एक लोन पेयर रहता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, इसका एक लोन पेयर रहता है हमेशा उसके पास, और है 3 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर को मैं क्या कर दूंगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है ये रहा आपका एक सिग्मा, ये रहा आपका एक सिग्मा। तो दूसरों को क्या करूंगा मैं? पाई बना दूंगा, हाँ या ना? दूसरे को क्या करूंगा मैं? पाई बना दूंगा। नाइट्रोजन में जनरली आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएंगे। नाइट्रोजन में क्या करेंगे आप? जनरली पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएंगे। हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में कुछ ज़रूरत है ही नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही सेकेंड पीरियड का है। पहले से ही किसका है? सेकेंड पीरियड का है। तो इसमें नॉट रिक्वायर कंट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कंट्रैक्शन जरूरत नहीं है। तो जनरली आप ट्राई करेंगे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज ना लाए। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ये आपका देखिए ये सिग्मा है, तो क्या लगेगा? ये सब लग जाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा? ऑक्सीजन। तो हो क्या जाएगा आपका? एक आ जाएगा HNO3 HNO3। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका RNO2, हाँ या ना? तीसरा आपका आ जाएगा NO2X। चौथा आपका आ जाएगा NO3 माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगाया हूं। क्या किया हूं? हाइड्रोजन कांट बी प्लेस्ड विथ नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीजन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऑक्सीजन आज डबल बॉन्ड। मुझे बताइए ये क्यों होता है? मुझे बताइए ये क्यों होता है? ये देखिए अगर मैंने क्या किया, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन में एक आप समझ लीजिए यहाँ पे फैमिली की बात ही हो रहा है। नाइट्रोजन ये है आपका, क्या है ये आपका लोन पेयर है। इसमें आप कर दिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप डायरेक्टली लगा दीजिए, ये आपका है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लेते, ठीक है 4 है तो मैं OH लगाया था, सब कुछ लगाया था, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। आप अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये क्या करेगा? ये आपका इट टॉटोमेराइजेस टू बिकम, होगा क्या? नाइट्रोजन OH कोऑर्डिनेट, ये आपका आ जाएगा लोन पेयर। होगा क्या? नाइट्रोजन टॉटोमेराइजेस टू बिकम, ये आपका आ जाएगा। मीन्स ये आपका क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लानर नहीं रहेगा। ट्राइगोनल प्लानर की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन अगर लेंगे तो ये क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर नहीं रहेगा। ट्राइगोनल प्लानर
शेप ये आपका नॉट पॉसिबल। ट्राइगोनल प्लानर शेप क्या होगा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? ये टॉटोमेराइज कर जाता है। क्यों टॉटोमेराइज कर जाता है? ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ये आपका OH, ठीक है, ये आपका ये आपका H। ये कौन सा बॉन्ड है? NH बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों को पता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा किसमें है? इसमें मोर है ना। ऑक्सीजन का है 3.5, ये है 2.1, इसका है 3, ये है 2.1, तो इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, OH ग्रेटर देन NH, EN डिफरेंस, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? OH में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना। तो आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यस और नो? इसमें होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ये हमेशा क्या करेगा? टॉटोमेराइज कर जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें बॉन्ड को स्ट्रेंथ चाहिए। आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से ये क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपका हमेशा टॉटोमेराइज कर जाएगा। तो हाइड्रोजन आप नहीं लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाइड्रोजन आप नहीं लेंगे। R लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा, X में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यों? यहाँ पे टॉटोमेराइजेस नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म नहीं आएगा। R और X में हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेराइज हो जाएगा। फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस में कुछ अलग सा ही होता है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस के क्या होता है? फास्फोरस में होता है ये OH जो है ना, वो हमेशा रहता है। फास्फोरस में क्या रहता है? OH हमेशा पहले से ही है। आप हाइड्रोजन ले, कुछ भी ले, 2 1 3 1 4, ये भी हाइड्रोजन ले, यहाँ पे टॉटोमेराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है, ये इसको देगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस आने की वजह से क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे टॉटोमेराइज नॉट पॉसिबल। टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, ठीक है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में क्या रहता है? फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही OH हमेशा रहेगा। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में OH हमेशा रहता है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप OH लेके कर सकते हैं, H OH कुछ भी। यहाँ पे हाइड्रोजन भी, यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन 3 हाइड्रोजन भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ये तो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। तो हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? मोनोवेलेंट में नहीं लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हम नहीं लेंगे इसमें, तो इसको मिटा रहा हूं। दूसरी बात है कि दूसरी बात इसमें क्या आ जाता है? दूसरी बात आ जाता है कि आप देख सकते हैं फास्फोरस में जो लोन पेयर है और नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ठीक है, अगर ये टॉटोमेरेज होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? लोन पेयर आएगा, और इसमें टॉटोमेरेज होने के बाद क्या होता? अगर टॉटोमेरेज हो जाता तो इसमें भी लोन पेयर आ जाता, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है? फास्फोरस में मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रैगो में फास्फोरस में क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल, लेकिन इसका क्या होगा? डायरेक्शनल, ठीक है। इस वजह से भी क्या होता है? इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल है, इसका जो लोन पेयर है ये डायरेक्शनल है ही नहीं, तो डायरेक्शनल है नहीं तो लोन पेयर आके फायदा क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? लोन पेयर आके इसको कुछ फायदा ही नहीं,
तो ये बात भी है कि यहाँ पे टॉटोमेरेज नहीं होता रेजोनेंस की वजह से, वहाँ पे नाइट्रोजन में हो जाता है। ये बात सब आप लिख लीजिए, ये सब बात आप क्या करिए, लिख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली में। उसके बाद क्या आ जाते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली में। आप मुझे बताइए ऑक्सीजन फैमिली में ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ट्राइगोनल प्लानर शेप 1 2 ज्योमेट्री भी, ठीक है, दोनों ट्राइगोनल शेप और ज्योमेट्री पॉसिबल टेकिंग ऑक्सीजन आज सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लेके पॉसिबल है कि नहीं आप बताइए। बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। इसका एक लोन पेयर को आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकते हैं। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो मैं बना नहीं सकता, हाँ या ना, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं पाऊंगा तो ये लोन पेयर वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे देखिए लोन पेयर है ही नहीं, अगर लोन पेयर आया तो शेप उसका चेंज होगा। यस और नो, लोन पेयर आया तो शेप उसका चेंज होगा, ठीक है। हाँ ये ज्योमेट्री निकाल दीजिए तो, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे तब आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कर देंगे तब आ जाएगा, ट्राइगोनल ज्योमेट्री आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लिखिए ट्राइगोनल प्लानर शेप पॉसिबल टेकिंग ऑक्सीजन एट सेंट्रल एटम। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम लेके आंसर क्या आएगा आपका, नो। आंसर क्या आएगा आपका, नो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, हमेशा की तरह पड़ा रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं जो ओजोन भी होता है ना, उसका शेप क्या रहता है, बैंड शेप। ओजोन का शेप भी क्या रहता है, बैंड शेप। ज्योमेट्री पॉसिबल है, ज्योमेट्री क्यों पॉसिबल है, ये देखिए सिग्मा, ये एक सिग्मा पाए तो हम काउंट नहीं करते, एक है लोन पेयर एक है, ठीक है। तो क्या होगा 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर, तो कुल मिला के कितना हुआ, स्टेरिक नंबर 3, तो ये क्या आ जाएगा sp2, ठीक है, स्टेरिक नंबर 3। तो ज्योमेट्री इसका क्या आएगा, ज्योमेट्री इसका वैसे भी आएगा, स्टेरिक नंबर 3 है तो आएगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ज्योमेट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं इसलिए मिटा दिया, हम बात कर रहे हैं शेप की। तो शेप कभी भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को लेके लिनियर नहीं आएगा, ट्राइगोनल प्लानर नहीं आएगा। आप कोई भी मॉलिक्यूल ढूंढ के अगर आ रहा है आपका तो बता देना मुझे, ठीक है। लेकिन 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 सल्फर और उसकी ग्रुप में दूसरे का अगर बात करें, सल्फर और दूसरों का बात करें, सल्फर में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा या नहीं होगा, होगा, पॉसिबल होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सल्फर में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लोन पेयर क्या रहेगा, लोन पेयर कंपलसरी नहीं रहेगा, लोन पेयर को हम हटा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 सिग्मा बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा बना देंगे, सिग्मा, ये रहा आपका एक सिग्मा, ये रहा आपका एक सिग्मा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पाई बना देंगे, पाई पाई पाई, हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपका यूज हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, SO3। उसी तरह क्या ये आ जाएगा SCO3। ये सब क्या आएंगे, ट्राइगोनल प्लानर एज वेल एज ट्राइगोनल शेप। यस और नो, ट्राइगोनल प्लानर एज वेल एज ट्राइगोनल शेप।
फिर हम आ जाते हैं, एक बात गौर से देख लीजिए, ये सपोज है आपका प्लस, ये है आपका, एक है माइनस। तो प्लस चार्ज किस में रहेगा, माइनस चार्ज किसके ऊपर रहेगा, बी के ऊपर रहेगा या ए के ऊपर रहेगा? ठीक है, आप, मैं तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग कैसे जानेंगे कि प्लस चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो प्लस चार्ज किस में रहेगा, प्लस चार्ज किस में रहेगा? ए के ऊपर। माइनस चार्ज किस में रहेगा, ए या बी के ऊपर? प्लस चार्ज किस में रहेगा, ए या बी के ऊपर। तो लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ओवर ए, दैट इज सेंट्रल एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, H प्लस जब आएगा उसके ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, प्लस चार्ज किस में आएगा, H प्लस के, इसके अलावा और किसी में भी, हर जगह आएगा सेंट्रल मेटल में। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, H प्लस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पिछले क्लास में बता चुका हूं कौन कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन N माइनस H प्लस, क्यों, ये दोनों के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल लेंगे तो हो जाएगा कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट, हाँ या ना। इसका क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ जाएगा डुप्लेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं वो भी बताया था, तीर जिसके साइड उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, एरो जिसके तरफ जाएगा उसमें नेगेटिव, दूसरे साइड में पॉजिटिव, तो आपको उस हिसाब से करना है। तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जब हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो दे रहा है इनको इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्टेट अगर होगा तो होगा क्या, उसको फायदा यह है कि वो जब दे देगा उसके पास फुल फील्ड है। ठीक है, कंप्लीटली ऑक्टेट है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, तो दे देगा पहले, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इनका भी कंप्लीट हो जाएगा या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट में क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर सकता है, इसका ऑक्टेट जो था वो रहेगा बरकरार, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरा कोई भी यूज करके उसका भी ऑक्टेट है डुप्लेट रहेगा। ठीक है, ये सब बातों की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ, एबीएन में क्या रहेगा, ओवर सेंट्रल एटम, दैट इज ए, एक्सेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आएगा H प्लस को छोड़ के। ठीक है, एबीएन माइनस में यहां पे 2 तरीके का आएगा, एक इफ बीज मोनोवैलेंट, इफ बीज मोनोवैलेंट, यहां पे क्या होगा, इफ बीज बाई या ट्राईवैलेंट, इफ बीज बाई या ट्राईवैलेंट। ठीक है, अगर बी मोनोवैलेंट है तो क्या आएगा, इफ बीज मोनोवैलेंट देन नेगेटिव चार्ज ओवर सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज ओवर सेंट्रल एटम। ठीक है, इफ बीज बाई और ट्राईवैलेंट देन नेगेटिव चार्ज ओवर साइड एटम। अगर बी बाई या ट्राईवैलेंट है मीन्स पॉलीवैलेंट है, मोनोवैलेंट तो इनको क्या ले लेंगे, पॉलीवैलेंट। हम टेट्रावैलेंट, उससे ज़्यादा क्वाड्रिपुल पेंटापुल की बात चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन में चर्चा करेंगे। तो बी क्या होगा, अगर मोनोवैलेंट है तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर बी बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट है तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, साइड एटम के ऊपर।
सेंट्रल एटम समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ABN दिया है तो दैट इज ओवर A, दैट इज ओवर B, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज मान के चलिए CH3 प्लस, ठीक है, एक है CH3 माइनस, ठीक है, और एक है NO3 माइनस, ठीक है, एक है CO3 2 माइनस, ठीक है। आप देख सकते हैं CH3 प्लस है तो किसके ऊपर रहेगा, तीन हाइड्रोजन हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल देंगे तो ये क्या ऊपर हो जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जो था सेंट्रल एटम के ऊपर रहेगा, ये सेटिस्फाई। CH3 माइनस की चर्चा करें तो क्या होगा, CH3 माइनस में क्या आएगा, ये देखिए कार्बन के पास कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा लगा लिया, फिर भी बच जाएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बच जाएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। तो ये माइनस चार्ज किसके ऊपर आएगा, सेंट्रल मेटल के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर। उसके बाद चर्चा करते हैं NO3 माइनस, तो एक क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होगा आपका डबल बॉन्ड, ये 4 है। तो अगर ये है मॉलिक्यूल में दे दिया हूँ तो O माइनस मैं लगाऊंगा तभी होगा NO3 माइनस, हाँ या ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा NO3 माइनस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि O माइनस किसके ऊपर है, ये बाईवैलेंट है तो O माइनस किसके ऊपर है, साइड एटम के ऊपर। उसके बाद आते हैं CO3 2 माइनस, कार्बन का बैलेंस कितना, इलेक्ट्रॉन 4, एक ऑक्सीजन को क्या क्या डबल बॉन्ड, तो सिग्मा पाई, 2 खत्म और 2 के साथ लगाना है, O माइनस क्या है, मोनोवैलेंट, ये देखिए साइड एटम के ऊपर बाईवैलेंट है, ऑक्सीजन क्या है बाईवैलेंट है तो उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर मोनोवैलेंट होता तो सेंट्रल एटम के ऊपर होता नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको आप, ये वाला ट्रिक आप याद रखना, ठीक है, ये आपको बहुत काम का चीज़ है, बहुत आपको हेल्प करेगा। ये लिख लीजिए, कहाँ पे थे हम, SO3, ठीक है, SO3 में मैंने क्या बोला, SO3 में फिर आ जाते हैं फ्लोरीन फैमिली में, ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली में। तो आयोडीन की चर्चा करें तो आयोडीन में क्या आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, एक साथ, तो क्या करेंगे हम, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 हो गया, हमें 3 चाहिए था, 3 हो गया, तो क्या करेंगे, ये पाई, ये लो पाई, ये लो पाई, इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका IO3 प्लस, क्या आ जाएगा IO3 प्लस, प्लस चार्ज किसके ऊपर है, आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर। ये आपका आएगा हाइड्रोजन फैमिली में, इस तरह आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नोबल गैस में क्या होगा, जेनन में ही होता है, जेनन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक है आपका सिग्मा, ये रहा आपका सिग्मा, ये रहा आपका सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा कंप्लीट, इसको ले लीजिए, पाई कर दिया, इसको पाई कर दिया, इसको पाई कर दिया, और ये है आपका लोन पेयर, इसको क्या करना है, मुझे हटाना है, 3 बॉन्ड पेयर चाहिए और लोन पेयर को हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ ये सब बाईवैलेंट लगा देंगे आप, ठीक है। तो ऑक्सीजन ही लगेगा क्योंकि इसको यहाँ पे
डी कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए होगा क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा है, तो मैं ऑक्सीजन लगा रहा हूँ, सल्फर मत लगाना क्योंकि इसको I+ भी चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कराना है, नहीं तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए मुझे 3 बॉन्ड पेयर करना है। अगर मैं इसमें कर दिया ऑक्सीजन, ठीक है, लोन पेयर को हटाने के लिए ऑक्सीजन कर दिया, तब भी क्या होगा, कोई 2 को तो मुझे हटाना ही है, तो मैं बेटर क्या करूंगा, इसी को ही हटा दूंगा। बेटर में क्या करूंगा, कोई भी पेयर को हटा दूं। ठीक है, ये जेनन है तो लोन पेयर तो कंप्लीटली इसके ऊपर रहेगा ही नहीं। अगर ये क्या होता, नियॉन होता तो हम देखते। ठीक है, नियॉन में क्या होगा तो हम देखते कि, इसलिए तो नियॉन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता जनरली, क्योंकि यहाँ पे ना इसके पास है एक्स्ट्रा जो डी ऑर्बिटल रहता है, ना इसके पास है ना, तो लोन पेयर क्या होगा, इसमें पड़ा रहेगा जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होता है। लेकिन जेनन का क्या है, ये तो 3 हम बॉन्ड कर दिए, तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा जेनन के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 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 लगा लीजिए, तो HCO3 2+ +2। ठीक है, ये आपका आया बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 को लेके। ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 को लेके हमने कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉन्ड पेयर क्या करना है हमें, बॉन्ड पेयर करना है 2, केस होगा आपका दूसरा, ये लोन पेयर क्या होगा 1, बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर क्या होगा आपका 1। अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो सिग्मा कितना आएगा 2, लोन पेयर 1 है तो कुल मिला के कितना होगा 3। स्टेरिक नंबर तो 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर वहां पे कितना था 3 था, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा के लिए 2, एक लोन पेयर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर तो कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत करेंगे कार्बन फैमिली से। कहां से शुरुआत करेंगे, कार्बन फैमिली से। हमें क्या करना है, एक लोन पेयर रखना है। ठीक है, तो 3 4 लोन पेयर रखना है, तो मैंने क्या किया 3 4, तो यहां पे क्या लगेगा H, ठीक है, या फिर R या फिर X, हाँ ना, HR X मोनोवेलेंट कोई भी लगा सकते हैं। इस साइड भी वही रहेगा HR X, और ये आपका रह जाएगा एक लोन पेयर। ठीक है, लेकिन ये देखिए आप, इसको हम क्या बोलेंगे Cr2 या फिर CH2। लोन पेयर को हम दिखाते नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते नहीं। मैं तो आपको यहाँ दिखा दे रहा हूं। अगर इस तरह का भी लिखा होगा तो भी आपको समझना होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनना आना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि क्वेश्चन में भी इस तरह का दिखाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको लिख रहा हूं इस तरह। ठीक है, CH2 ये क्या आपका आएगा, ये आपका सब हो जाएंगे CCl2, ये आपका क्या आएंगे, ये सब हैं आपका इंटरमीडिएट स्टेट में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, नॉट एग्जिस्ट आज मॉलिक्यूल की तरह रहते नहीं, ये इंटरमीडिएट स्टेट में रहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट ही रहेंगे स्टेट में। तो क्यों रहते हैं इस तरह, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं। कार्बन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4,
तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कितने में आएगा, मैक्स स्टेबिलिटी किस में आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +4। +4 में क्या आएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 रहेगा, +4 में क्या आएगा कार्बन का एक्चुअल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कार्बन का 4। लेकिन नीचे जब जाएंगे Sn में कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टीन लेड, टीन Sn लेड, ठीक है, लेड Pb। तो Sn में जब नीचे जब जाएंगे Sn में क्या होगा, Sn लेड और लेड, इसमें इन सब में क्या होगा Pb2+ Sn2+, आपका ये क्या आएगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल, ठीक है। मींस इसमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें आएगा +2। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस लिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी चर्चा हम बोरॉन में भी किए थे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसमें क्या आएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +2। तो कार्बन में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। अगर ये लोन पेयर को हटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये CH2 आया ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये कि आप जनरली 2 पॉजिटिव चार्ज आप नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्मॉल साइज है। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, एक कैटायन फॉर्मेशन होने के बाद मींस एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना इनके लिए बहुत तकलीफ होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना इनके पास क्या होगा, बहुत हमें ज्यादा तकलीफ होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि कार्बन स्मॉल साइज है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन एक जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। मेन जेड इफेक्टिव होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना इनके पास हमारे लिए बहुत कठिन काम होगा। दूसरी बात है कि हाँ, ये तो गया आपका एक बात। तो इनमें क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, जनरली स्टेबल रहते हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। लेकिन नीचे जब आएंगे इनमें क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा, यहां पे आप देख सकते हैं इनर पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगा। तो ये जो है आपका, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा। लेकिन SnCl2 की बात करूं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये आपका तो है कि इंटरमीडिएट, ठीक है। अब स्टेट हटा देता हूं, ये तो आपका है कि इंटरमीडिएट। लेकिन SnCl2 क्या है आपका, ये है आपका एक मॉलिक्यूल, ठीक है। SnCl2 क्या है आपका एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या है, स्टेबल है। क्योंकि इनके ऊपर जो लोन पेयर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इनके ऊपर जो लोन पेयर है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ये क्या शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो होगा क्या, बताने की मैं ये कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि CH2 इज एन इंटरमीडिएट, CH2 एक आपका है इंटरमीडिएट कार्बिन, ठीक है। लेकिन SnCl2 आपका एक है मॉलिक्यूल, SnCl2 क्या है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या है, आप जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब छोटा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, सेकेंड पीरियड छोटा साइज का एलिमेंट होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, जनरली नॉन मेटल्स जनरली requires electron to attain octet. They are reluctant
टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मुश्किल से हम एक ही निकाल लेंगे तो काफ़ी है छोटा साइज के लिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव इनका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन नीचे पे जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव इतना हमारा तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि एसएन का साइज की बात करें तो ये इतना बड़ा होगा। कार्बन का देखिए सपोज ये है कार्बन का, ये एसएन का क्या है, इतना बड़ा। अगर इतना बड़ा है, इसके आउटर ऑर्बिटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, इतना इंक्रीज नहीं होगा जैसे कि इसका होगा, ठीक है। इसका जितना इंक्रीज होगा इसका इतना इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं SnCl2 क्या है आपका, SnCl2 आपका क्या है, Sn आपका क्या है, एक मेटल है, ठीक है। और मेटल के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि ये ऑक्टेट, ऑक्टेट किन के लिए, ऑक्टेट है नॉन मेटल के लिए। ऑक्टेट जो क्राइटेरिया है नॉन मेटल के लिए है, मेटल तो ऑक्टेट हो या ना हो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेटल है तो +2 में ये इजीली सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन तो देना ही नहीं चाहते, क्यों, इनको ऑक्टेट की पड़ी है, ठीक है। नॉन मेटल को कुछ भी नहीं पड़ा है, मेटल तो चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं रह सकूं किसमें, मैं पिछले वाले जो सेल है वहां पे चला जाऊं। तो हो गया, यह आपका आ गया केस नंबर 2 कार्बन फैमिली में, ठीक है। केस नंबर 2 क्या था, कार्बन फैमिली में। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के पास। किस में आ जाते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। कितना है इसके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। इसके पास कितना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें कितना करना है, हमें इसको करना है 2 1 3 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें इसको करना है 4। तो नाइट्रोजन लोन पेयर हमें एक चाहिए, तो लोन पेयर को रहने देते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, हम ये लीजिए, ये 2 सिग्मा बॉन्ड कर दिया। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम पाई बना देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम पाई बना देते हैं। तो सिग्मा में क्या आएगा, OH R X, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये HNO2 R N N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O R, हाँ RNO, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्या, NOX, ठीक है। ये सब का आपका आ जाएगा इस तरह का मॉलिक्यूल। फिर आ जाते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली पे, ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और है 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लोन पेयर रखना है, तो इसको एक लोन पेयर रख दिए, दूसरे को हम क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो 2 लोन पेयर है, एक पे और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा हमें चाहिए था तो 2 ये हो गया। तो जो लास्ट में बच गया जो, उसको क्या कर लेंगे, पाई कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा
O3, ठीक है, ये आपका क्या आ गया O3। तो O3 इसलिए क्या होता है, बेंट होता है, ठीक है। O3 क्या रहता है, बेंट रहता है आपका। O3 कभी भी लिनियर नहीं रहेगा। उसी तरह क्या आ जाएगा आपका SO2, ठीक है। उसी तरह क्या आपका आ जाएगा SO2, ये भी हो जाएगा आपका बेंट। SiO2 ये भी आपका आ जाएगा बेंट। यहाँ पे आप O- भी लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, और एक आ जाएगा NO2-, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। तो SO2 आने के बाद हम किस में जाते हैं, हम चलते हैं अभी चलते हैं आयोडीन के पास, ठीक है। फ्लोरीन फैमिली में व हाइड्रोजन फैमिली में आयोडीन में कितना है, 4 6 एक साथ है ना। एक लोन पेयर मुझे रखना है, तो ये लीजिए लोन पेयर रख दिया मैंने। फिर क्या करूँगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा चाहिए तो इसको क्या करूँगा, पाई कर दूंगा, ऑक्सीजन डाल दूंगा, पाई ऑक्सीजन डाल दूंगा, एक को निकाल दूंगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो कि ये क्या आ गया आपका IO3, है ना, IO3 प्लस, ये आपका आ गया IO2 प्लस, ठीक है। 1 2, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जेनॉन की बात कर लेते हैं पहले। ये 2 4 6 8, ठीक है। ये तो लोन पेयर रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है मुझे, 1 सिग्मा, यहाँ पे क्या करना है मुझे 1 सिग्मा, इनको क्या करना है, इनको निकाल देना है, ठीक है। 1 निकालूंगा 2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2+, ठीक है। ये पाई है तो ऑक्सीजन डाल दिया, इसको भी पाई बना दिया तो ऑक्सीजन कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका XeO2 2+। यहाँ पे कार्टन 2+ है, क्यों, यहाँ पे देखिए जेनन का साइज कितना बड़ा है, तो जेड इफेक्टिव इतना फर्क नहीं डालेगा, जो भी इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव इतना फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि जेनन का साइज बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऐसे भी उसको क्या चाहिए होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही होगा। IO2+, यहाँ पे और एक बात कर सकता हूं, ठीक है। ये आपका हो गया, जनरली क्या होगा, हो गया ये कंप्लीट आपका बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, ये आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, और एक छोड़ दिया थोड़ा, कि ये देखिए आपका क्या है, एक लोन पेयर रहने देता हूं, और क्या है 4 6 एक साथ, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 1 सिग्मा 2 पाई बना लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे 1 सिग्मा, इसका एक पाई बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल देता हूं, एक डाइवैलेंट, यहाँ पे क्या डाल देता हूं, एक ट्राइवैलेंट। समझ रहे हैं मेरी बात, मुझे 2 सिग्मा लाना है, कैसे भी लाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 सिग्मा ले लिया, 2 सिग्मा ले लिया, उसके बाद जितना है उनको पाई बना दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका ईऑन, ये क्या आपका आएगा ईऑन, ठीक है। उस दिन मैंने पढ़ाया था सन प्लस, ठीक है, सन प्लस पढ़ाया था। आज लीजिए आपका ईऑन। आयन समझ के मत बोल देना कि क्या है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एक बार, HCP, पिछले क्लास में शायद छोड़ दिया, ये SCP आया था। कुछ बच्चों ने समझ लिया कि ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन उनको समझना चाहिए था कि वो मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पूछेगा। ये लीजिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो आप समझ रहे हैं, ये H, इसका क्या आएगा, लीनियर आएगा ये, हाँ या ना, कार्बन का 3, ये आपका एक हाइड्रोजन।
तो उसी तरह ये आपका क्या आएगा, आयन। तो आयन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो मत समझ लेना कि ये आयन फॉर्मेशन कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल। ये आपका है ऑक्सीजन है, ये आयोडीन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। शेप इनका क्या है, शेप लिखा था या नहीं लिखा था, शेप इनका है बेंट, हाँ है ना। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है, तो ये होगा आपका बेंट या फिर वी शेप्ड, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका स्टेरिक नंबर 3। ये क्या होगा आपका खत्म, स्टेरिक नंबर 3। इससे आपका क्लास खत्म करते हैं आज। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और कुछ भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।